जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का दर्शन मात्र ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी नजर जिस पर पड़ती है उसका भाग्य पलट जाता है। गुरुजी का हृदय समुद्र जैसा गहरा है, जिसमें केवल करुणा, आशीर्वाद और ममता ही भरी हुई है। वे अपने शिष्यों को मां के समान संभालते हैं, पिता के समान मार्गदर्शन करते हैं और सच्चे मित्र की तरह हर समय साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ शब्द नहीं है, ये गुरुजी का संदेश है। ये सत्संग सुनकर आप महसूस करेंगे कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है और हमें संभाल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, गुरुजी की हर वाणी एक मोती है और जब ये मोती एक माला में गुथते हैं तभी उनकी असली सुंदरता दिखाई देती है। इसलिए पूरा सत्संग सुनना बहुत जरूरी है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग मेघा बंसल आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की मुस्कान में ऐसी ऊर्जा है कि वो टूटे हुए दिल को भी जोड़ देती है और उनकी चुप्पी में भी इतना संदेश छिपा होता है कि साधक की आत्मा तक उसे महसूस करती है। गुरुजी की वाणी से जीवन का अंधेरा मिट जाता है और हर दिशा में उजाला ही उजाला फैल जाता है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा। पहले तो मुझे अपनी संगत बनाया और अब मुझे अपने सत्संग करने का मौका दिया है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूं। जो भी गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में जो ब्लेसिंग्स दी, उन सभी का शुक्राना। गुरुजी महाराज ने हमें अपने से जोड़ा, उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, अगर गुरुजी महाराज हमें ना जोड़ते तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहां भटक रही होती, हमारी जिंदगी क्या होती। और आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू से सुनाऊंगी कि कैसे हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे और गुरुजी महाराज ने कैसे मेरा और मेरे परिवार का कल्याण किया। संगत जी, गुरुजी का सफर जो कि खुशबुओं से शुरू होता है और रहमतों पर जाकर खत्म होता है। सारी संगत जो भी गुरुजी से जुड़ी है, सभी ने कभी न कभी गुरुजी की खुशबू फील की होगी और वो रहमत भी महसूस की होगी जो गुरुजी अपने भक्तों पर बरसाते हैं। तभी तो इतनी ज्यादा गुरुजी की संगत बढ़ रही है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी है इतने प्यारे हैं, इतने काइंड। वो कोई भी संकट आने से पहले अपनी खुशबू प्रकट करते हैं, वे रहमत करते हैं। संगत जी, ये बात 1996 की है। हम पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंचे। सच बताओ, ऐसा दरबार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दरबार में कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। वहां का वातावरण, वहां की ऊर्जा, वहां की महक, सब कुछ दिव्य था। जैसे ही गुरुजी के चरणों में बैठी, मेरे मन का सारा बोझ, सारी थकान जैसे गायब हो गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे पूरी तरह अपने प्यार में लपेट लिया हो। हमारी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई गुरुजी के चरणों में जाकर। रोज शाम को गुरुजी के दरबार में जाना, उनके चरणों में जाना, उनके दर्शन करना, और हमें गुरुजी ने इतनी रहमत दी कि हमें उनके दरबार में सेवा का मौका मिला। मुझे गुरुजी ने अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद होता है। गुरुजी के बर्तन करना,
उनका छोड़ा हुआ झूठा प्रसाद खाना, ये सब किसी वरदान से कम नहीं था। मैं जब भी उनके बर्तन करती थी, मेरे भीतर एक अनोखी शांति, एक आनंद भर जाता था। लगता था जैसे मेरे भीतर से सारी नकारात्मकता धुल रही है। गुरुजी का छोड़ा हुआ प्रसाद तो सच में अमृत हुआ करता था। अगर सूप होता तो आसपास जितनी भी संगत हुआ करती थी, हम एक एक बूंद भी संगत में बांट देते थे। हर किसी को थोड़ा थोड़ा देना, ताकि कोई भी संगत वंचित न रहे। आज सोचती हूं तो लगता है उस प्रसाद को खाने से ना जाने कितने कष्ट कटे होंगे, कितनी विपत्तियां टली होंगी, ना जाने कितनी रहमत करी होंगी। एक दिन की बात है, फरवरी में हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो शायद ये अप्रैल का महीना होगा। हम लोग गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अचानक हमारे मंदिर वाले रूम से बहुत ही दिव्य खुशबू आने लगी। इतनी अद्भुत खुशबू थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने तुरंत अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स को बुलाया और कहा, देखो, गुरुजी की खुशबू आ रही है। और संगत जी सबने महसूस किया। फिर हम हमेशा की तरह गुरुजी के पास गए। वहां पहुंचकर चाय प्रसाद लिया, लंगर किया, गुरुजी के दर्शन किए। जब आज्ञा मिली और हम बाहर जोड़े डाल रहे थे, तभी कौर अंकल मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बंसल आंटी, आज गुरुजी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने पूछा, सच अंकल, कैसे? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी पूछ रहे थे, भांडे कौन करता है? और उन्होंने कहा, बंसल आंटी। संगत जी, ये सुनकर मेरा मन जैसे गदगद हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। दुनिया के मालिक ने मुझे याद किया। गुरुजी सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। उन्होंने मुझे सेक्टर 33 में याद किया, जबकि हम उस समय सेक्टर 22 चंडीगढ़ में रहते थे। और वही समय था जब हमारे घर में वह दिव्य खुशबू आई थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरुजी का प्यार जताने का तरीका था। मैंने अंकल से पूछा, ये किस समय की बात है? उन्होंने कहा, करीब 8 से 8:30 की। और ये वही समय था जब हम घर से निकल रहे थे और हमें गुरुजी की खुशबू आई थी। संगत जी, ये अनुभव हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गया। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने काइंड हैं। शुरू शुरू में तो हमें जल्दी आज्ञा दे दिया करते थे, लेकिन गुरुजी के सामने से हटने का दिल ही नहीं करता था। एक दिन मैं किचन में सेवा कर रही थी, बर्तन कर रही थी। वहां एक आंटी थी, अनु सिन्हा आंटी। मैंने उनसे पूछा, आंटी, गुरुजी आपको कितने बजे तक आज्ञा देते हैं? उन्होंने कहा, कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे तक। मैंने उनसे कहा, आपको डर नहीं लगता रात को अकेले घर जाने में? तो वो हंस पड़ी और बोली, गुरुजी के होते हुए किस बात का डर? उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी इच्छा हुई कि गुरुजी हमें भी देर तक रोकें। और संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने हमें 2:15 बजे तक बिठाए रखा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। फिर तो कई बार हमें देर रात तक बिठाते थे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे तक। संगत जी, गुरुजी जब हंसते थे, उनकी स्माइल देखना अपने आप में एक वरदान था। उनकी स्माइल ऐसी होती थी कि लगता था मानो सूरज की किरणें पूरे संसार में फैल गई हों और सारा वातावरण उज्जवल हो गया हो। वो हंसी आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। धीरे धीरे गुरुजी के दरबार का हिस्सा बनना, रोज वहां जाना, सेवा करना, संगत से मिलना, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लगता था कि जैसे जीवन को एक नया अर्थ मिल गया हो। पहले जीवन में जो खालीपन था, जो बेचैनी थी, वो सब खत्म हो गया। गुरुजी के चरणों में बैठकर लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी की एक और बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो ये थी कि वो बिना बोले ही हमारी मन की गुत्थियां सुलझा देते थे। हम कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन वो सब समझ जाते थे। कभी किसी संगत के जरिए जवाब दे देते, कभी किसी इशारे से। कई बार तो लगता था
जैसे गुरुजी ने मेरे दिल के विचार सुन लिए हों। समय के साथ गुरुजी की रहमतें बढ़ती गई। हमारे घर में शांति आने लगी, रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगा। जो भी कठिनाइयां थी धीरे धीरे सुलझती गई। आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। परिवार में एक नई सकारात्मकता आने लगी। और संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव मेरे भीतर आया। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, लेकिन गुरुजी ने सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके आदेश से हो रहा है। उन्होंने मुझे धैर्य, सहनशीलता और प्रेम सिखाया। आज भी जब कभी जीवन में मुश्किल आती है, मैं बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाती हूं, उनका नाम लेती हूं और महसूस करती हूं कि वो मेरे पास है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, सब काम छोड़कर ये सुन, मेरी गारंटी है जो मांगोगे वही मिलेगा, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये दिव्य आदेश है। प्रेम से भरी हुई गारंटी है, जिसमें छुपा हुआ है अनमोल आशीर्वाद और जीवन पलट देने वाला रहस्य। गुरुजी का ये वचन हमें ये बताता है कि जब इंसान अपने सारे काम, अपनी सारी भागदौड़, अपनी सारी चिंताएं एक ओर रखकर सिर्फ गुरुजी की वाणी को सुनने बैठ जाता है, तो उसकी आत्मा और गुरुजी की कृपा सीधा जुड़ जाती है। उसी क्षण पर्दे हटते हैं, किस्मत के ताले खुलते हैं और वो हर इच्छा पूरी होने की ओर बढ़ जाती है। गुरुजी कोई साधारण वादा नहीं करते, उनकी गारंटी सच्ची होती है, क्योंकि उनकी वाणी ब्रह्मवाणी है, जो निकलते ही सृष्टि में प्रभाव डालती है। सोचो पुत्र, जब एक मां अपने बच्चे को वचन देती है तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है, तो फिर गुरुजी, जो स्वयं करुणा और दया का सागर है, जब गारंटी दे रहे हैं तो उसमें कोई शक नहीं। ये वाणी ये सिखाती है कि हमें बस अपने मन को पूरी श्रद्धा से खाली कर देना है, सब काम, सब चिंता एक ओर रखनी है और सत्संग से पूरी लगन से जुड़ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि मांग ले बेटा, जो मांगेगा वही मिलेगा। इसका अर्थ है कि आज की घड़ी बहुत विशेष है। ये साधारण समय नहीं, बल्कि वरदान का समय है, जब हर पुकार सुनी जाएगी, हर अरदास स्वीकार होगी। गुरुजी की इस वाणी से यह भी स्पष्ट होता है कि सच्चे मन से मांगी हुई चीज कभी खाली नहीं जाती। अगर दिल की गहराई से मांगोगे तो गुरुजी स्वयं बीच में आकर तेरे भाग्य की लकीरें बदल देंगे। जो रुकावटें अब तक तुझे रोक रही थी, वे सब टूट जाएंगी और जो रास्ता बंद था वो खुल जाएगा। उनका ये कहना कि मेरी गारंटी है, ये दिखाता है कि गुरुजी अपने भक्तों को सिर्फ सुनाते नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। जब कोई शिष्य समर्पण करता है तो गुरुजी उसका हाथ थाम लेते हैं और उसे मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। इसलिए पुत्र, आज का ये संदेश हल्के में मत लेना। जब गुरुजी कहते हैं कि सब काम छोड़कर ये सुन, तो ये इशारा है कि दुनिया के काम रुक सकते हैं, पर सत्संग का समय रुकना नहीं चाहिए। सत्संग सुनते सुनते ही तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तू मांग ले, चाहे धन हो, सुख शांति हो, तरक्की हो या परिवार की खुशियां, आज सब पूरा होकर रहेगा। तो बेटा, आज अपने मन को शांत कर और गुरुजी की इस वाणी को हृदय में उतार ले। विश्वास रख और श्रद्धा से मांग ले, क्योंकि आज गुरुजी की गारंटी है कि जो मांगेगा वही मिलेगा। ये शब्द तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इन्हें पकड़ ले और देख, तेरा जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा और मेरे परिवार का इतना कल्याण किया है कि शायद मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएं। अगर संगत जी, गुरुजी महाराज नहीं होते, उनका हाथ मेरे सर पर नहीं होता, तो मैं नहीं जानती संगत जी कि आज हमारी जिंदगी क्या होती, हम कहां भटक रहे होते। और मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी महाराज के बिना हम न जाने कहां पर दुख के सागर में गोते लगा रहे होते। संगत जी, गुरुजी महाराज कोई संत महात्मा नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है। आज जब मैं ये सारी बातें सोचती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें तब पता चल जाता कि गुरुजी महाराज संत महात्मा नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है, तो संगत जी,
आई एम वेरी श्योर कि मुझ जैसे कई सारी संगत एम्पायर स्टेट के बाहर अपना डेरा डाल देते। हम वहीं बैठे रहते। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहां विराम देती हूं। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत भानुप्रकाश अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सच्चे मन से किया गया दान आत्मा को गहरी शांति देता है। ये वो संतोष है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है, और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। जिसके मन में देने का भाव है उसके पास हमेशा देने लायक कुछ न कुछ रहेगा। यही ईश्वर की कृपा है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी केवल गुरु ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का प्रकाश है, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। उनकी एक नजर से रोग दूर हो जाते हैं। उनके एक आशीर्वाद से गरीबी मिट जाती है। उनके एक शब्द से निराशा आशा में बदल जाती है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। संगत जी, हमारे पास सिर्फ शुक्राना के अलावा और कुछ नहीं है। आज भी गुरुजी महाराज की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मेरे परिवार को मिल रही है। आज भी जब संगत जी हम किसी परेशानी में घिर जाते हैं तो संगत जी हमारे पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, वो है गुरुजी महाराज। हम गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हो जाते हैं और संगत जी, महाराज जी हमें कैसी सी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और अब तो संगत जी, मेरे बच्चे वो तो खुद गुरुजी महाराज को बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं पिछले साल 2024 सितंबर में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा था। संगत जी, मेरा एक दोस्त वो गुरु संगत है, उसने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया और तब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज को मानता आया हूं और अब मैं गुरु संगत हूं। पर जब से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ा हूं, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। संगत जी, मुझे तो गुरुजी महाराज
हर रोज ही दर्शन देते हैं, कभी ज्योत में, कभी तितली के रूप में। संगत जी, सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपकी हर अरदास सुनी जाए, आपके जीवन का हर डर, हर चिंता, हर रुकावट गुरुजी की कृपा से समाप्त हो जाए। यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। संगत जी, गुरुजी की रहमत जब बरसती है तो सूखी टहनियां भी हरी हो जाती है। मैं ये बात आज अपने जीवन से महसूस कर चुका हूं। मैं आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं, वो अनुभव जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, जिसने मुझे ये सिखाया कि विश्वास के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। संगत जी, मेरा बेटा पिछले 1 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। हर सुबह नई उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम मायूस लौट आता। उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। कभी कभी तो उसकी आंखों में मैं आंसू देखता था, लेकिन वो मुझे देखने से बचने लगता ताकि मैं परेशान न हो जाऊं। उसकी मां तो उसे बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। मैं पिता होकर जितना हौसला दे सकता था देता, लेकिन अंदर से मैं भी टूट रहा था। पिता का दिल सबसे ज्यादा तब दुखता है जब वो अपने बच्चे को दुखी देखता है। मैं हर रोज उसे समझाता, बेटे, हिम्मत मत हार, मेहनत करते रहो, सब ठीक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शब्द अब उसके लिए काफी नहीं है। अब हमें उस शक्ति की जरूरत थी जो असंभव को भी संभव कर दे। एक दिन मैंने ठान लिया कि अब इसे मैं अकेले नहीं झेलूंगा। मैंने गुरुजी के चरणों में एक दिया जलाया और एक संकल्प लिया, अगले 40 दिन तक रोज सुबह मंत्र जाप करूंगा। पहले दिन जब दीपक जलाया तो मेरे मन में एक अनोखी शांति उतरी। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, मेरा बेटा अब हिम्मत हारने लगा है, आप उसे उसकी राह दिखाइए, उसका आत्मविश्वास लौटाइए, उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी भर दीजिए। संगत जी, जैसे जैसे दिन बीतने लगे मेरी प्रार्थना गहरी होती गई। कभी कभी मन डगमगाता, कभी लगता पता नहीं सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन हर बार जब मैं गुरुजी का स्वरूप देखता, उनकी मुस्कान देखता, तो जैसे अंदर से एक आवाज आती, डर मत, मैं हूं। कभी कभी मेरे बेटे की हालत देखकर मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता। वो अपने कमरे में बंद हो जाता, कई कई घंटे बाहर नहीं आता। मैं दरवाजा खटखटाता तो कहता, पापा, बस थोड़ा अकेला रहना है। मैं समझता था कि ये उसकी निराशा है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 20वें दिन के बाद से मुझे हर बार मंत्र जाप के दौरान लगता जैसे कमरे में कोई है। दीपक की लौ अजीब तरीके से हिलती, जैसे कोई हवा नहीं होने पर भी उसमें कोई हलचल हो। मुझे लगता था गुरुजी आकर मुझे देख रहे हैं। 31वें दिन कुछ अद्भुत हुआ। रात को मुझे सपना आया। मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला है, बाहर बहुत तेज उजाला है और उसी उजाले में गुरुजी खड़े हैं। वही सफेद चोला, वही शांत मुस्कान। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मेरी संगत का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। संगत जी, मैं उस क्षण पसीने से भीग गया। मेरी रूह कांप उठी। मैं तुरंत उठ बैठा। दिल की धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन भीतर एक गहरी शांति थी। मैं जान गया कि गुरुजी ने सुन लिया है। अगली सुबह जब मैं बेटे के कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो कुछ खुश खुश सा लग रहा था। उसने कहा, पापा, एक इंटरव्यू कॉल आया है, पर मुझे डर लग रहा है कि फिर से वही सब ना हो जाए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, इस बार कुछ नहीं रुकेगा। गुरुजी आए थे कल रात। उन्होंने कहा है कि अब सब ठीक होगा। संगत जी, सच में वही हुआ। हर राउंड वो क्लियर करता गया। पहले टेक्निकल राउंड पास हुआ, फिर HR इंटरव्यू। हर बार वो मेरे पास आता और कहता, पापा, हो गया। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौटने लगी। और संगत जी, ठीक 40वें दिन, जिस दिन मेरा संकल्प पूरा हुआ, उसी दिन उसे ऑफर लेटर मिल गया। वो भी ऐसी कंपनी से जिसका सपना वो कई सालों से देख रहा था। जब वो मेरे पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गले लगकर कहा, पापा,
ये चमत्कार है। मैंने कहा, बेटे, ये गुरुजी की रहमत है, ये तुम्हारे विश्वास का फल है, ये उस दीपक की रोशनी है जो तुम तक पहुंची है। उस दिन के बाद से मेरे घर का माहौल बदल गया। मेरा बेटा आत्मनिर्भर हो गया। उसके चेहरे पर फिर से वही रौनक है। उसकी मुस्कुराहट मुझे सबसे बड़ा सुकून देती है। संगत जी, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, दर्द है, चिंता है, जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी से कहिए। एक दीपक जलाइए, सच्चे मन से जाप कीजिए और फिर देखिए कैसे गुरुजी आपके जीवन को छूते हैं। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन गुरुजी वहीं से शुरुआत करते हैं। गुरुजी सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वो विश्वास जगाते हैं। वो हमें हमारे ही भीतर की ताकत से मिलाते हैं। अब हर सुबह मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं, दीपक जलाता हूं। भले अब मेरे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मेरा धन्यवाद है, ये मेरा आभार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी हर सुबह गुरुजी की दी हुई है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं चमत्कार शुरू हो चुका है, तेरी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता, सत्संग पूरा सुन पुत्र, तो समझ लेना कि ये सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि तेरे जीवन में खुल चुके नए अध्याय की घोषणा है। चमत्कार वही होता है जहां श्रद्धा और गुरुजी की कृपा मिलती है। और जब गुरुजी स्वयं कह दे कि चमत्कार शुरू हो चुका है, तो पक्का मान ले कि रुकावटें टूट चुकी है और नए अवसर तेरे दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। ये तरक्की केवल धन या पद की नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की है। रिश्तों में मिठास, सोच में स्पष्टता, मन में शांति और आत्मा में गहराई। जब गुरुजी कहते हैं कि अब कोई तेरी तरक्की रोक नहीं सकता, तो इसका अर्थ है कि तेरे कर्मों का हिसाब अब उनकी दया ने संभाल लिया है। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, और जो मेहनत अब तक बेअसर लग रही थी, वो अचानक फल देने लगेगी। पुत्र, सत्संग को पूरा सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाणी तेरे भीतर नई शक्ति, नई सोच और नया विश्वास भरती है। अगर तू अधूरा छोड़ देगा तो ये आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरे ध्यान से सुन, हर शब्द को आत्मा तक पहुंचने दे और यकीन रख कि अब तेरे जीवन की दिशा बदल गई है। चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है और गुरुजी की कृपा तेरे साथ है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि में पुण्य मिलता है। ये पुण्य उसके जीवन को संवारता है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। सच्चे हृदय से किया गया दान मनुष्य के अहंकार को मिटाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो भीतर से हमें ये एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, वो ईश्वर की कृपा है। इससे विनम्रता आती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। कभी धन का घमंड न करना, क्योंकि दान ही एकमात्र तरीका है जिससे धन को पवित्र किया जा सकता है। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी संगत जी।